हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका नोहर डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्डन विधि से दूसरे तरीके का क्वेश्चन हल करना, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वेयर का पद तो अवेलेबल है लेकिन एक्स का पद उपस्थित नहीं है। जैसे आपने उदाहरण लिया है 9x³ प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे सवालों को कार्डन विधि से हल करने के लिए अपने इसके बेसिक रूप में लेके आना है, जिसमें अपने पास स्क्वेयर का पद जो है एक्स की स्क्वेयर का पद नहीं होना चाहिए, जबकि एक्स का पद अपने पास उपस्थित होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/z, ये रखने से एक्स स्क्वेयर का पद गायब होगा और अपने पास x का पद आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ मान रख देते हैं 9 इंटू 1/z का क्यूब प्लस 6 1/z स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तब आपके पास आएगा 9/z³, पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं 6/z स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका कंप्लीट सोल्यूशन 9 प्लस 6z माइनस z³ इक्वल्स टू 0। अब इनको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो ये आया z³ माइनस 6z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब जैसे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन आपके पास कौन सी आ गई, कार्डन मेथड आ गया। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आपके पास आई है। दूसरी जो समीकरण परिवर्तित समीकरण है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1/z रखने पर प्राप्त होती है। इसमें अपने पास एक्स स्क्वेयर का पद नहीं है और सिर्फ त्रिघात और एक घात और अचर पद उपस्थित है। तो यहाँ अपने अपना कार्डन मेथड को कार्डन वाली विधि लगा सकते हैं, जिसके हिसाब से अपने क्या करना होता है, माना समीकरण का एक मूल z बराबर क्या है, u पे 1/3 प्लस v पे 1/3। अब अपने निकालना है z³ यानी इनका क्यूब करेंगे, u पे 1/3 प्लस v पे 1/3 का क्यूब हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, z³ इक्वल्स टू u प्लस v प्लस 3u पे 1/3 v पे 1/3 u 1/3 प्लस v 1/3। और ये जो मान है ये अपने पास ऑलरेडी यहाँ है, तो इसका मान क्या है, z रख देते हैं। z³ बराबर u प्लस v प्लस 3 u पे 1/3 v पे 1/3 गुणा में क्या आ गया, z। इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी z³ माइनस 3 u पे 1/3 v पे 1/3 गुणा z माइनस का u प्लस v बराबर 0। ये आपके पास एक समीकरण आती है। इसको ये अपने मूल आगे काम आएगा, ये देते हैं अपने 3 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब अपने को पता है कि समीकरण 4 और समीकरण 2 जो है वो दोनों एक ही समीकरण के रूप हैं। तो अपने तुलना करने पर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 3 u पे 1/3 v पे 1/3 बराबर में माइनस के 6, सॉरी माइनस यही है तो ये आएगा प्लस के 6 u पे 1/3 v पे 1/3 बराबर आया 2। इनकी क्यूब करेंगे तो uv बराबर आपके पास आएगा 8। ठीक है, ये समीकरण अपनी नाम देते हैं इसको a। दूसरा पार्ट जो तुलना करेंगे तो वो क्या आएगा, u प्लस v बराबर आया 9, ये आ गया b। अब अपने पता है u और v किसी द्विघात समीकरण के मूल है, तो वो समीकरण माना कैसी होगी, t² माइनस मूलों का योग आता है u प्लस v इंटू टी प्लस मूलों का गुणा uv बराबर में 0। अब इसमें मान रखेंगे तो समीकरण आएगी t² माइनस में 90 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब द्विघात समीकरण को जैसे हम हल करेंगे तो अपने पास इसके क्या गुणनखंड बनेंगे, t-1 इंटू t-8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t के दो मान आएंगे, 1 और दूसरा क्या आएगा 8। यानी अपने मान लेते हैं u बराबर 1 एंड v बराबर क्या है 8। तो u पे पावर 1/3 बराबर क्या आ गया 1 तथा v की पावर 1/3 यानी 8 का घनमूल हमारे पास क्या आता है 2। आपके पास दो मान आ गए, u पे 1/3 और v पे 1/3।
और ये दोनों मान अपने पास समीकरण नंबर 3 में रखने पर अपने पास एक मूल प्राप्त होगा। ठीक है, तो मान रख देते हैं। मान रखने पर अपने पास क्या आएगा, z इक्वल्स टू u1/3 प्लस v1/3 बराबर 1 प्लस 2, कितना आया 3, यानी z बराबर 3 समीकरण का एक मूल। कौन सी समीकरण का है, ये ध्यान रखना, ये समीकरण नंबर 2 का है। z बराबर 3 तो x बराबर क्या हो गया 1/z, यानी x बराबर क्या आ गया 1/3, जो कि क्या है समीकरण का एक वास्तविक मूल है। ठीक है, इसी प्रकार अपने दूसरे मूल क्या होगा, ओमेगा u पे 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वेयर v पे 1/3। अब ओमेगा का मान जो है अपने को पता है क्या होता है 1/2 - 1 प्लस i√3। ठीक है, और u पे 1/3 का मान 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर का मान क्या होता है 1/2 - 1 माइनस i√3, और v पे 1/3 का मान क्या आ गया 2। इनको हल करेंगे तब क्या आएगा -1/2 प्लस i√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो तो ये आएगा -1 माइनस i√3। ठीक है, इनको और हल करेंगे आगे तो -1/2 और माइनस का 1, आधा और 1। ठीक है, ये आया माइनस के 3/2 प्लस का i√3/2 माइनस का i√3, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का i√3/2, या ऐसे कहें -1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास आता है 3 प्लस i√3। ठीक है, ये समीकरण का एक मूल हुआ। इसके बाद दूसरा क्या आता है मूल, ओमेगा स्क्वेयर u पे 1/3 प्लस ओमेगा v पे 1/3। मान रखेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर का मान पहले 1/2 माइनस 1 माइनस i√3, u 1/3 का मान क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा का मान 1/2 माइनस 1 प्लस i√3, और v पे 1/3 का मान है 2। हल करेंगे इनको तो माइनस के 1/2 माइनस के i√3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 प्लस के i√3। अब इनको और हल कर लेते हैं, तो हल करने के बाद अपने पास क्या आएगा माइनस के 3/2 और माइनस प्लस, तो ये आया प्लस का i√3/2, या यूँ कहें माइनस के 1/2 अगर कॉमन लें तो क्या आया 3 माइनस i√3। ठीक है, अब अपने पास ये किसका मान था, z के तुल्य था, है ना, और ये भी z के बराबर। बट हमें पता है क्या होता है कि x बराबर 1/z, तो x जो है वो मूल क्या होगा अपने पास माइनस के 2/3 प्लस i√3, और यहाँ से x बराबर 1/z, यहाँ से अपने पास x बराबर 1/z क्या आएगा माइनस के 2/3 माइनस i√3। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास समीकरण के 3 मूल प्राप्त होते हैं। एक क्या है x बराबर 1/3, दूसरा x बराबर -2/3 प्लस i√3, और तीसरा मूल क्या है x बराबर -2/3 माइनस i√3। तो ये एक और अलग तरीके का सवाल है जिसमें अपने x स्क्वायर का पद उपस्थित है परंतु x का पद अनुपस्थित है, तो उसमें x बराबर 1/z रख के अपने समीकरण को हल करेंगे और समीकरण के मूल प्राप्त करेंगे। जो मूल आया जैसे वो समीकरण 2 के मान आए, z का मान आया, z को परिवर्तित किया x में तो हमारे पास x का मान आया, और x जो है समीकरण 1 का मूल है। इस प्रकार अपने कार्डन विधि से त्रिघा समीकरण को हल करके उसके मान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे वाले क्वेश्चन में अपने फिर देखेंगे एक और तरीके से क्वेश्चन को हल करना।